नजर आई हैं। मानसून के सीजन में क्या है हाल, रिपोर्ट में देखिए। गुजरात से जम्मू तक तबाही, यूपी में बारिश का घनघोर सितम, उत्तराखंड में आफत है प्रचंड। कहीं नदी में उफान, कहीं गिर रहे मकान। जम्मू की तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें एक शख्स फंस गया। पुल के पिलर के पास रस्सी पकड़े शख्स को नई जिंदगी की उम्मीद थी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। जैसे ही सूचना रेस्क्यू टीम को लगी, तुरंत टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य को शुरू किया। पुल से सीढ़ी लगाकर नदी के बहाव में फंसे शख्स को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। सिर्फ जम्मू ही नहीं, गुजरात में भी भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सूरत, बड़ोदरा, भरूच, पंचमहल, आणंद समेत 5 और गुजरात के ऐसे जिले हैं जहां बारिश ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बारिश के सितम का क्या हाल है। गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कें पानी से लबालब हैं। ऐसा लग रहा है कि सड़कें पानी से पट गई हैं। लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया है। उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार पहाड़ों पर मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। मुनकटिया के पास पहाड़ी से बोल्डर आए, जिसकी वजह से गौरी कुंड के लिए गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पाई। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यमुनोत्री पैदल मार्ग में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद लापता हुए 2 यात्रियों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की टीम स्नीफर डॉग की मदद से लापता हुए लोगों की तलाश कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। सुरक्षा को देखते हुए पूरे ब्रह्म कपाल क्षेत्र को खाली कर दिया गया। वहीं नारद कुंड के आसपास का इलाका भी खाली कर दिया गया है। तप्त कुंड से आगे किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया जा रहा है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारों से दूर ही रहें। जोशीमठ में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर नालियां चौक होने से बरसात का पानी रास्तों में बह रहा है। वहीं नरसिंह मंदिर में भी सीवर का गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह सीवर लाइन चौक होने से दिक्कतें पेश आ रही हैं। चमोली में देर रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। वहीं धुंध भी छाई हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं कहीं पर बारिश मुसीबत भी बनी है। उधर उत्तरकाशी में भी सुबह से बारिश हो रही है। पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, मगर बारिश ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं हादसे भी हो रहे हैं। हल्द्वानी में नहर में कार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। नहर के पानी के तेज बहाव में लोग फंस गए थे और निकल नहीं पाए। वहीं अगर यूपी की बात करें तो हालात बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। कौशाम्बी के पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के रामाधीन में बारिश से कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति घायल हैं। वहीं हापुड़ में बारिश के चलते बाप बेटे पर सोते वक्त लेंटर का मलबा गिर गया।
मलबे में दबकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी में लगातार बारिश होने की वजह से हादसा हो गया। बेतवा नदी में टायर फिसलने के बाद बालू लदा ट्रक आधा डूब गया। गनीमत ये रही कि जिस जगह ट्रक आधा डूबा वहां गहराई कम थी, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर ने सही वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। जहां एक तरफ मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहत भी नजर आ रही है। बिजनौर में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अगर बात करें शामली की, तो शामली में झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन कांधला कस्बे की सड़कों पर पानी भर गया। कई दुकानों में भी पानी जा घुसा। लोग बाल्टी से पानी निकालते रहे। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक यूपी हो चाहे उत्तराखंड, मानसून का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए इसी के साथ श्रीवास्तव, शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट के साथ। और इससे पहले आपको जैसलमेर से बड़ी खबर देख रहे हैं। जैसलमेर में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल 7 दुकानें एक साथ धराशायी हो गई हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकानों के धराशायी होने का वीडियो सामने आ गया है। महाराणा प्रताप मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण हो रहा था और उसी समय यह हादसा हुआ है। पहले भी पूर्व में आयुक्त ने दुकानदारों को दुकानें खाली करने की शिकायत दी थी। दुकानों में जो सामान और फर्नीचर रखा था वो सब मलबे में दब गया। यानी 7 दुकानें एक साथ जो धराशायी हुई हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं चंद मिनटों में। हालांकि पहले भी इन दुकानों को खाली करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानें नहीं खाली गई थी। आप देखिए 1 सेकेंड के अंदर कैसे 7 दुकानें भर कर ढेर हो जाती हैं। मलबे में जो सामान और फर्नीचर था वो सब इसमें दब जाता है और नुकसान होता है उन दुकानदारों को जिनकी ये दुकानें थी। हालांकि गनीमत यही रही कि सामान का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य जब चल रहा था, उस दरमियान ये 7 दुकानें देखिए किस तरह से चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गई, भर कर गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। और चलिए बात सीकर से बड़ी खबर की भी करते हैं। लक्ष्मणगढ़ में देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। मुर्गी दाना लेकर ये ट्रक जा रहा था, जिस दरमियान यह हादसे का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे 52 पर बगड़ी तिराहे के पास ये घटना घटी है। केकड़ी से फतेहाबाद ये ट्रक जा रहा था। मौके पर पुलिस और दमकल पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो मुर्गी का दाना लेकर ये ट्रक जा रही थी। आप देखिए अचानक से ये हादसे का शिकार हुई। चलते ट्रक में आग लग गई। नेशनल हाईवे 52 पर बगड़ी तिराहे के पास की घटना है और आग ने देखिए चंद सेकंड के अंदर ही पूरे ट्रक को, आगे का हिस्सा स्पेशली आप देखिए, उसको अपने जद में ले लिया। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक तो नुकसान हो गया था। आगे ट्रक का आगे का हिस्सा और बीच का भी वो लगभग जलकर राख हो गया था। हालांकि गनीमत यही रही कि जो ट्रक चालक था उसने कूदकर अपनी